एक बार गुरु नानक देव जी ने बड़ा डरावना रूप धारण कर लिया। उन्होंने सांसियों जैसे मैले कुचैले कपड़े पहन लिए, कमर के आसपास रस्से लपेट लिए और हाथ में मोटा सा डंडा पकड़ लिया। उनके कंधे पर कुछ थैले थे जिनमें कांसा, चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे। वे ऐसा रूप धारण करके रावी नदी की ओर चल पड़े। बहुत से शिष्य भी गुरुजी के साथ थे और वे हैरान थे कि आज गुरुजी को क्या हो गया है। बहुत से शिष्य तो उनका यह डरावना रूप देखकर वापस लौट गए। साथ आ रहे शिष्यों को भी गुरुजी ने कहा, आप भी लौट जाओ, पर वे गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। गुरुजी ने अपने कंधे से एक थैला उतारकर उसमें से कांसे के सिक्के फेंकने प्रारंभ कर दिए। बहुत से शिष्य उन सिक्कों को इकट्ठा करने में लग गए और अपनी जेबें भरकर वापस लौट गए। आगे चलकर गुरुजी ने चांदी के सिक्के फेंकने प्रारंभ कर दिए और फिर सोने के सिक्के गुरुजी की ओर से फेंकी गई। इस सांसारिक माया को संभालते हुए बहुत से शिष्य गुरुजी का साथ छोड़ गए। अब उनके साथ चलने वालों में थोड़े से शिष्य ही रह गए थे। गुरुजी ने उन्हें भी लौट जाने के लिए कहा। जब वे वापस नहीं लौटे तो उन्होंने हाथ में पकड़े हुए डंडे से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। इस घटना के बाद अब भाई लहणा जी को छोड़कर बाकी सभी शिष्य अपने घरों को लौट गए थे। जब भाई लहणा जी अकेले रह गए तो गुरुजी ने पूछा, हे शिष्य, और तो सभी चले गए हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तब भाई लहणा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सच्चे पातशाह, उन सभी का कोई न कोई ठिकाना होगा, पर दीन दुनिया के पातशाह, मेरा तो आपके बिना कोई भी नहीं। मैं कहाँ जाऊं? थोड़ा सा आगे गए तो सफ़ेद चादर के नीचे एक मुर्दा पड़ा था। वास्तव में यह भी गुरु नानक देव जी द्वारा रचा हुआ एक कौतुक था। गुरुजी भाई लहणा जी से कहने लगे कि यदि आपने मेरे साथ रहना है तो इस मुर्दे को खाओ। भाई लहणा जी ने बिना किसी हिचकिचाहट या सवाल किए गुरुजी से पूछा, सच्चे पातशाह, मैं इस मुर्दे को सिर की तरफ से खाऊं या पैरों की तरफ से? गुरुजी ने कृपा दृष्टि से भाई लहणा जी की ओर देखा और कहने लगे, बीच में से खाओ। यह गुरुजी का किया हुआ ही था कि जब लहणा जी ने मुर्दे से सफ़ेद चादर हटाई तो वहां कड़ाह प्रसाद की देग पड़ी थी। गुरुजी ने आगे बढ़कर लहणा जी को अपने आलिंगन में ले लिया और कहा, आज से तू मेरा अंग हुआ। उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि उनकी गद्दी का वास्तविक अधिकारी भाई लहणा ही है। उन्होंने देख लिया था कि भाई लहणा केवल सेवा, सिमरण, सिदक में ही खरे नहीं उतरे, बल्कि उन्हें सांसारिक पदार्थों का भी कोई लोभ नहीं था। वे धन दौलत के मोह जाल से ऊपर उठ गए थे। उनके मन में सांसारिक शक्तियों का भी कोई भय नहीं था, बल्कि वे अपने उद्देश्य और आदर्श पर स्थिर रहे थे। उन्हें गुरु गद्दी के उत्तरदायित्व के लिए ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए था जो उनके उद्देश्य को आगे ले जा सके, और इस चयन में भाई लहणा जी ही सफल होकर आगे आए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।